अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। ऐसे में भूमि पूजन की तारीख को लेकर संतों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। संत अविमुक्तेश्वर जो नंद के सावन मास में शुभ मुहूर्त न होने और 5 अगस्त का दिन राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए शुभ न होने के बयान को अयोध्या के संत दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। भूमि पूजन की तारीख पर संतों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। शुभ अशुभ को लेकर तकरार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। संत अविमुक्तेश्वरानंद ने 5 अगस्त को अशुभ माना है। संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और 5 अगस्त को ये राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, जिसके बाद ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। हमारे यहाँ 2 अवतार महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सभी लोग जानते हैं। जिस मास में भगवान राम का अवतार होता है वह पूरा महीना पवित्र माना जाता है, जो चैत महीना है। और दूसरे भगवान कृष्ण का अवतार होता है। भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में होता है, इससे भादो महीना पूर्णतया पवित्र माना जाता है, उत्तम माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वशक्ति परमात्मा का अवतार होता है। इसे सारी ग्रह दशाएँ उस समय पूरे महीना भर अनुकूल रहती हैं, प्रतिकूल कोई नहीं रहती। इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में हुआ है, इसलिए भादो महीना पूरा पवित्र है और शुभ है और इसमें किसी प्रकार के कार्य किया गया कभी भी हानिकारक नहीं होगा। 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन सुनिश्चित हो गया है, जिसको लेकर के सत्ता विरोधी पार्टियां नए नए हथकंडे अपना रही हैं। इसी कड़ी में कभी जो है कांग्रेस के पिछलग्गू रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के एक अनुयायी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर सवाल खड़ा किया है कि भाद्रपद में कोई शुभ कार्य नहीं होता है और 5 अगस्त को कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। वशिष्ठ जी से लोगों ने पूछा कि भगवान श्री राम को राजा बनाना है, कौन सा सबसे अच्छा मुहूर्त होगा, कौन सा सबसे अच्छा महीना होगा। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, बोले जिस समय राम जी राजा बनेंगे उससे अच्छा मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। और वैसे भी कहा है जा सुनाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेने मात्र से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। राम मंदिर के लिए राजस्थान से मंगाए गए पत्थरों का पिछले 30 सालों से तराशने का काम चल रहा है। पत्थरों को तराशने वाले अन्नू भाई सोमपुरा से प्राइम न्यूज के संवाददाता प्रभाकर चौरसिया ने बातचीत की। आप भी सुने अन्नू भाई सोमपुरा ने क्या कुछ कहा। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय विहिप ने ये कार्यशाला स्थापित की, जहां राजस्थान से मंगाए हुए बहुत सारे पत्थर, आप ये देख रहे हैं हमारे सामने, आप ये देख सकते हैं, ये सारे पत्थर मंगाए गए और तराशने का काम पिछले 30 वर्षों से यहाँ चल रहा है। और आज ये पत्थर सज संवर के तैयार हैं। उस वक्त से लगातार पत्थरों की जो देख रेख कर रहे थे, जिनके सुपरविजन में ये पत्थर तराशे जा रहे थे और तैयार किए जा रहे थे। अन्नू भाई सोमपुरा जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि कितनी मेहनत इसमें लगी और अब ये लगकर बनकर तैयार हैं राम मंदिर में लगने के लिए। तो अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं? अन्नू भाई सोमपुरा, आपने पिछले लगभग 30 वर्ष यहाँ पत्थरों को तराशने में लगा दिए, बिल्कुल आज ये पत्थर लगने को तैयार हैं, क्या कैसा लग रहा है? वो हमको तो अच्छा लग रहा है। अभी 30 साल की हमारी मेहनत जो थी वो कब रंग लाई है। और जब तक मोदी जी आए थे जब भी हमको पता चलेगा अब मंदिर जरूर बनना है। और ये जब पिलर है, एक मंजिल में 106 पिलर लगना है, तो एक मंजिल का पिलर हमारे पास तैयार है। दूसरा ये नींव का पत्थर है, नींव भी पत्थर का तैयार है। और वो गर्भगृह की दीवार है, वो भी तैयार है। तो एक मंजिल का काम पूरा है। तो अन्नू भाई सोमपुरा जी, इसमें ये आपने बताया ये पिलर है, नीचे की मंजिल में 106 पिलर लगेंगे। ये पिलर है, इसमें ये रिक्त स्थान मैं देख रहा हूँ, ये सारे रिक्त स्थान हैं। तो इन स्थानों पे क्या बनेगा? भगवान इसमें सब भगवान की मूर्तियाँ बनेगी अलग अलग। ऊपर 8 बनेगी, इसमें 4 बनेगी, 4 नीचे बनेगी।
अच्छा। 16 मूर्तियाँ बनेगी एक पिलर के अंदर। एक पिलर में 16 मूर्तियाँ बनेंगी। इसके अलावा अनु भाई जी, ये मंदिर के का जो मॉडल था उसमें परिवर्तन किया गया। जैसे पहले 3 मंडप बनने थे और अब 5 बन रहे हैं और इसका आकार जो है वो भी बढ़ाया गया। तो इसको लेकर किस तरह से पत्थरों की तैयारी है और क्या, मतलब आप अभी बता रहे थे कि कल ही आप गुजरात से लौटे, तो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं या और भी पदाधिकारी, उनसे बात हुई तो आगे का काम किस हिसाब अभी से? बात हमारी कोई बात नहीं हुई, हमारी वेट क्वीन से हुई थी है, लेकिन हमने सोमपुरी जी से फ़ोन से बात किया था तो उसने परिवर्तन किया है। पहले 2 मंजिल का था, अब 3 मंजिल का शायद किया है और नक्शा चंपत जी को दिया है। अब अभी चंपत जी से हमारी भेंट हुई नहीं है, भेंट होगी जब पता चलेगा, नक्शा देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अनु भाई सोमपुरा जी, एक चीज़ और मैंने देखा कि इन पत्थरों पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर किस बात के लिए नंबर लिखे? तो हमारे जानकारी के हिसाब से लिखा हुआ है, कौन सा पत्थर कहाँ लगना है वो हम लोग जानते हैं। तो ये थे अनु भाई सोमपुरा जी, जिनकी 30 वर्षों की मेहनत आज ये तरासे हुए पत्थरों के रूप में दिख रही है और इनको भी काफ़ी हर्ष, काफ़ी खुशी है कि इनकी मेहनत अब साकार होने वाली है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे। उसी के साथ मंदिर अपना आकार लेना शुरू कर देगा। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज़, अयोध्या।